तो दांडी मार्च का कहानी होता है, गांधी जी ने सबसे पहले एक इरविन को एक प्रपोजल लिखा था। इरविन को बोला था कि मेरा 11 डिमांड फुलफिल करो। इरविन में एक डिमांड में सबसे बड़ा डिमांड था साल्ट, कि साल्ट के ऊपर से टैक्स हटाओ। और उस बात को इरविन ने नहीं माना था। और गांधी जी का कहता, अगर नहीं मानोगे तो एक दांडी मार्च स्टार्ट करेंगे। 11 डिमांड गांधी जी ने रखा था। और ये स्टार्ट कब होता है? 12 मार्च 1930, साबरमती आश्रम। कितने फॉलोअर एक साथ अपने साथ चले थे? 78। कितना माइल चले थे? 240। ये तो मैं पढ़ा हूं स्कूल, ठीक हो नहीं पढ़ी तो कहानी, ये कहानी है जो दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 दांडी मार्च क्यों पड़ा नाम? दांडी से स्टार्ट हुआ है। मार्च क्यों पड़ा? मार्च में चलना गांधी जी स्टार्ट किए थे। 12 मार्च 1930 पे गांधी जी ने स्टार्ट किया है दांडी मार्च। कहां से स्टार्ट किया है? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जो गांधी जी का अपना घर है, वहां से स्टार्ट किया है इन्होंने। और साबरमती आश्रम से गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया है और ये पहुंचे हैं। और जब गांधी चलना चालू किए थे, इनिशियली 78 फॉलोअर्स थे उनके साथ। 240 माइल्स कवर किया इन्होंने। दांडी गए थे। दांडी जहां नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने 240 माइल्स कवर किया है। पता, ये भी एक सवाल है, कितना माइल्स गांधी जी चले थे? गांधी जी का क्या वैल्यू है इंडिया में आज भी? अब इंडिया में एक डॉक्यूमेंट का नीलामी हुआ है, गांधी जी का लिखा हुआ। गांधी जी का लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट अभी नीलाम हुआ है कुछ दिन पहले, उसका भी काफी करोड़ों में प्राइस पड़ गया। उस मतलब गांधी जी का इतना बड़ा रोल प्ले है देश में। 78 फॉलोअर्स के साथ गए थे गांधी जी। 6 अप्रैल को तो गांधी जी टोटल कितना दिन चले? ये भी सवाल है। गांधी जी का गिनती करो, कितना दिन चले? 12 को चलना चालू किया, 6 अप्रैल को पहुंचे। अभी सवाल आएगा एमसीक्यू, उसे पूछेगा 24 दिन। गांधी जी 24 दिन चले, वो भी सवाल है। ये पहुंचते हैं दांडी। गांधी जी ने जो किया है, दांडी सब गुजरात में है। ये गुजराती को गए, ये अरेबियन सी है, अरब सागर। कैरेबियन सी तो इधर थोड़ी है, वो तो कैरेबिया वो आइलैंड हो गया जहां वेस्ट इंडीज है। इन्होंने साल्ट लॉ तोड़ा था। और इस दिन दांडी मार्च में गांधी जी को केमिस्ट्री आता था, तो गांधी जी ने केमिस्ट्री पढ़ लिया था। गांधी जी केमिस्ट्री के हिसाब से इवापोरेशन कर दिए। गांधी जी बहुत बड़े स्कॉलर थे। गांधी जी के बारे में जितना पढ़ो कम पड़ जाए। गांधी जी के बारे में जितना पढ़ो, बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का लोग होता है वो गांधी जी का वैल्यू नहीं समझता है। दांडी पहुंच के इन्होंने साल्ट लॉ तोड़ा था। इन्होंने समुद्र के पानी से नमक, दांडी है गुजरात में, जो साबरमती आश्रम गुजरात में था इनका। यहाँ अरेबियन सी, अरब सागर है। दांडी गए थे, चले थे साबरमती आश्रम के घर से, तो 40 मील इनका घर से पड़ता है। और वहां से नमक बना दिए। गांधी जी को केमिस्ट्री आता था। क्या 1 माइल्स में किलोमीटर में बहुत होता है, 1 पॉइंट किलोमीटर आता है। एग्जाम में खाली 240 माइल्स में ही आंसर पूछता है। मतलब इन्होंने क्या किया ना, समुद्र के पानी को इवापोरेट करके नमक। ये भी आपको गांधी जी को नमक ही क्यों पसंद आया कानून तोड़ने के लिए? गांधी जी नमक कानून क्यों तोड़े? भारत के लोगों को नमक से तोड़ना सबसे आसान था। नमक तो हर भारत के खाती लोग के खाने में आता है। गांधी जी ने नमक को चुना, ये भी सवाल है।
कौन सा नमक? गांधी जी के नाम पर नमक? गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। जैसे गांधी जी चाहते तो और बहुत कानून तोड़ सकते थे। अब गांधी जी अगर जमीन का लॉ तोड़ते किसानों के लिए, किसान खाली सपोर्ट करता, इंडस्ट्री का इंडस्ट्री करता। नमक हर कोई खाता है भारत में। ये भी सवाल पूछता है गांधी जी को नमक ही क्यों पसंद आता था, चीनी पसंद नहीं आया? चीनी का रेट और साल्ट भारत के लोगों के द्वारा, भारत का गरीब हो या अमीर हो, साल्ट नमक सब किसी के खाने में आता है। भारत लोग शुरू से नमक वाला खाना खाता है। भारत का खाना बहुत स्पाइसी होता है, अंग्रेज नहीं खा पाता है, यूरोप का लोग जो आता है भारत में। ये कॉमन यूज प्रोडक्ट था, साल्ट वाज कॉमन प्रोडक्ट था भाई, देश में सबको पता है। और फिर एक कहानी, गांधी जी ने एक डिमांड रखा था, 11 को डिमांड फुलफिल करो, नहीं मानोगे तो प्रोटेस्ट करेंगे। गांधी जी का मेन हथियार था सत्याग्रह। याद रखना, ये भी एक सवाल अभी आएगा, गांधी जी ने कब किया था पूरा का पूरा प्रोटेस्ट? गांधी जी ने प्रोटेस्ट करना कब रखा था डिमांड? मतलब गांधी जी ने, ये भी एक सवाल आएगा, 31 जनवरी 1930 को बोला था, जनवरी 1930 को बोला था एरविन को, मेरा 11 को डिमांड मानो, नहीं तो साल्ट मार्च होगा। दांडी, हाँ 26 जनवरी तो इंडिपेंडेंस डे माना गया था। हाँ 48 में तो गांधी जी को मारा गया था। वो 31 जनवरी, हाँ 1931 को, 1931 को 23 मार्च, 26 1930 को हुआ था लाहौर सेशन, लाहौर। और 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एरविन से डिमांड किया था 11 डिमांड। गांधी जी का 11 डिमांड्स था एरविन से। वही एरविन है जो बैठाएगा पहली बार गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। और दूसरा बार लंदन जाएंगे तो लंदन का लोग देख के गांधी जी को, गांधी क्या चीज है, गांधी जी को देख के पूरा लंदन शॉक कर गया था। एक ऐसा इंसान जिस ठंडा में लोग इतना ये पन गए, एक ऐसा इंसान कैसे एक नॉर्मल से पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। गांधी जी के बारे में जितना पढ़ो कम पड़ जाएगा। 11 डिमांड्स था गांधी जी के बारे में, बहुत आज भी इंडिया में लोग नहीं समझते। अभी इनका डॉक्यूमेंट बेचा गया है, लिखा हुआ इनका लेटर खुद से लिखा हुआ था इनका, उनको अभी उसको बेचने में करोड़ों का पैसा आया है। म्यूजियम में रखा है गांधी जी का सब कुछ। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा डॉक्यूमेंट सरकार ने बेचेगा? हाँ नहीं, ये गांधी जी के नाम पे 190 देशों में ज्यादा स्टैचू इनके नाम पे सब कुछ है। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये है मूवमेंट जो बहुत काम का चीज है। गांधी जी, गांधी राज आ गया, कानून तोड़ दो। खरीदा तो इंडिया ने भाई, गांधी जी का वैल्यू है भाई। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहानी क्या होगा, जिस समय गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया, ये स्टार्ट हो गया सिविल। इस मूवमेंट में क्या होता है, पुराना सब लिखेंगे, एगो एक्स्ट्रा, सब बाइकआउट कर दो, बस कानून तोड़ दो, इस बार कानून तोड़ो। क्या अभी अभी इसमें ये आएगा, साइमन कमीशन लिखेंगे, साइमन लिखेंगे, साइमन 2028 कहानी लिखना है। सबसे मेन कहानी पहले लिखे हैं, अभी तो और पीछे जाएंगे, 1931 में जाएंगे, 30 में
और इसी को साल्ट मार्च भी कहते हैं। साल्ट मार्च या डांडी मार्च सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, बट डांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुआ है। इसमें गांधी जी बोले हैं कानून तोड़ दो, गांधी जी बोले जंगल में चले जाओ, गांधी जी बोले प्लांटेशन वर्कर्स रूल तोड़ दो, तो गांधी जी के बात को फॉलो कर रहा था लोग। मतलब जो पूछता है एग्जाम में कि दोनों मूवमेंट में अंतर क्या है, नॉन कॉपरेशन के टाइम खाली बाइकआउट है, यहां पे कानून तोड़ा गया है। नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका आंदोलन, आपका कोई बात नहीं मानेंगे। भारत के लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद क्या किया, अंग्रेज गुस्सा आ गया, सब उठा के जेल में डाल दिया। इस मूवमेंट इंडियंस लोगों ने रूल तोड़ दिया है। पीजेंट्स लोगों ने बोला हम टैक्स नहीं देंगे ज्यादा, गांधी जी का कहना है। प्लांटेशन वर्कर्स बोलेगा हम प्लांटेशन वर्कर्स छोड़ के भागेंगे। बाद में सब लौट के आना पड़ा सबको। ट्राइबल लोग जो थे, जिसको बोला गया रिजर्व फॉरेस्ट, अंदर नहीं जाना है, जबरदस्ती चला गया जंगल में, फॉरेस्ट लॉ तोड़ दिया गया। और आराम सर कहानी लिखो, जो लिख रहे हैं उसके बाद कुछ सवाल कर रहे हैं। फॉरेस्ट लॉस तोड़ दिया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट में चला गया अंग्रेज लोग। वो एक कहानी है यार, रखने कहानी चल रहा है और कुछ नहीं है भाई। रिजर्व फॉरेस्ट में चला गया लोग। इसके बाद एक चीज हमेशा होगा, बाइकॉट। विदेशी कपड़ा आज से नहीं पहनेंगे, आज से गांधी जी की तरह खादी का कपड़ा पहनेंगे। लेकिन कपड़ा महंगा था खादी, इसलिए फिर मूवमेंट दिक्कत हो जाएगा। हाँ खादी का कॉस्ट ज्यादा था। हाँ हाँ, तो कुछ यहाँ बाइकआउट यहाँ भी होगा, लेकिन दोनों में मेन अंतर, बेसिक अंतर एक ही है, इस बार कानून तोड़ा गया, पहले नहीं तोड़ा गया था। इसमें प्लांटेशन वर्कर्स ने, और दोनों में मेजर अंतर यही है, प्लांटेशन वर्कर्स ने क्या किया, वर्कर्स ने प्लांटेशन को लीव कर दिया। 1859 का इंडियन इमिग्रेशन एक्ट था, जिसके हिसाब से प्लांटेशन वर्कर्स को बीच में काम छोड़ के नहीं भागना था, सब भाग रहा है। इन्होंने प्लांटेशन के लॉज को तोड़ दिया। बाकी एक चीज कॉमन है, विदेशी शराब जला दो, विदेशी कपड़ा जला दो, ये तो हर बाइकआउट का पार्ट है। स्कूल कॉलेज छोड़ दो, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो अंग्रेजों का। लेकिन पिछले वाले से ज्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट था, इसमें वुमेन का भी पार्टिसिपेशन होता है, पहले से ज्यादा है थोड़ा। क्या? हाँ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड भी होगा। हाँ, इसके बाद सेकंड होता है। हाँ, बाइकआउट हुआ है फॉरेन गुड्स का, वो यही चैप्टर एग्जाम में ही करेगा, और यही चैप्टर आसान है, इसलिए यही पूछता है। अभी तक तो यही आएगा, इंडिया का इतिहास बदल जाएगा तो कुछ और आएगा, हिस्ट्री बदल जाएगा तो। हाँ, थर्ड थर्ड चैप्टर, वो चैप्टर 3 पेज पढ़ना है किताब के हिसाब से। हाँ, तो इसके बाद जो चैप्टर है ना, तुम्हारा नया किताब किसी के पास होगा तो उसको मिलेगा 3 पेज, पुराना किताब है। हाँ, उस किताब में क्या पढ़ना है, 3 चीज पढ़ना है, बीमारी, खाना,
खाना, बीमारी, और उसके बाद सीख रूट खत्म। वो चैप्टर एक दिन का है, 1 से 2 दिन का है, पूरा किताबें उड़ गया है वो चैप्टर। आलू का है, आलू का है, पिज्जा आलू का है, पास्ता का है, हाँ नूडल्स का है, वही पढ़ना चैप्टर बस। हाँ, खादी को प्रमोट किया गया, और वो चैप्टर बहुत आसान है तुम्हारा, थर्ड चैप्टर, कुछ है ये नहीं चैप्टर। थर्ड चैप्टर मात्र 3 पेज पढ़ना है न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। ये बहुत दिन से हो रहा है, 3 ही पेज है, कितना साल से। नया किताब जो खरीदेगा, नया खरीदा उसको 3 ही पेज मिल रहा होगा। किसी ने वो पुराना किताब रखा होगा ना, उसको दिखता होगा पेज ज्यादा है, पढ़ना बस 3 पेज है। हाँ सर सही कह रहे, चैप्टर छोटा है भाई, 2 पेज का चैप्टर है वो। इसमें इसमें एक और चीज हुआ है, स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो। हाँ, सिविल सर्विसेज, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी तो था, जॉब सिविल से तो ये तो बड़ा लेवल जॉब हो गया। स्मॉल जॉब वो भी छोड़ दिया लोगों ने भाई, को थर्ड लेवल पे किया है। तो कहानी में थोड़ा आगे, इस मूवमेंट को 2 बार दोबारा लॉन्च किया गया था। चल रहा था मूवमेंट खुश होके, इतना बड़ा इसमें ये हो गया इस मूवमेंट का। इंडस्ट्रियल लोगों ने साथ दिया था, इंडस्ट्री के लोगों ने, लेकिन वर्कर लोगों को पसंद नहीं आया ये मूवमेंट थोड़ा, क्योंकि कांग्रेस उस समय जब लीड कर रहा था, उसके इंडस्ट्रियल लोग के साथ ज्यादा अच्छा कनेक्शन था, वर्कर्स को पसंद नहीं आया थोड़ा सा। इस मूवमेंट को 1930 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद अंग्रेजों ने, तुमको पहला कहानी तो और पीछे चलते हैं, 1928 साइमन कमीशन। इसके बाद तो हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहला कॉन्फ्रेंस हुआ है साइमन कमीशन, वापस जाओ, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। साइमन साइमन क्यों गया था, भेजा गया जबरदस्ती, क्यों भेजा गया? आया था साइमन इंडिया में घूमने, साइमन आएगा भारत का कानून ठीक करके जाएगा, तो बोला कमीशन बनाएंगे, साइमन कमीशन बहुत अच्छा होगा, सब काम करेगा, लेकिन उसमें इंडियन रखा ही नहीं कोई। साइमन कमीशन बना किस लिए था? इंडिया पाकिस्तान को बंटवारा करने वाला आदमी कभी इंडिया आया ही नहीं था। उस नाम है मैनक्रिक का, एक लाइन, एक आदमी है ब्रिटिश से, वकील था, उसको बोला गया जबरदस्ती यहाँ से 2-3 दिन पहले इंडिया का मैप दे दिया, तुरंत खींचते वो लाइन खींच के चला गया। एक आदमी जो बर्बादी के कारण जो करोड़ों लोग मरा है दोनों तरफ, उसका जिम्मेदार है, उस इंसान को दिया, इसको पता ही नहीं इंडिया पाकिस्तान है क्या। बहुत बड़ा लॉयर था, बहुत अच्छा किया। वो बिना इंडिया आए एक लाइन खींच के चला गया। और इसके बाद कहानी चलता है ना, इससे कनेक्ट करोगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ एक, उसका जाएगा 7 गांधी इरविन पैक्ट, ये सिविल के बाद हुआ है। ये है लॉर्ड था, गवर्नर जनरल, गांधी इरविन पैक्ट। और ये हुआ क्या, गांधी इरविन का समझौता 5 मार्च 1931 को। ये जो कहानी चल रहा था 1930 में स्टार्ट हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। उस वक्त अंग्रेज ने क्या किया, तुरंत 60-70-80 हजार लोग को जेल में डाल दिए, गांधी जी जेल में चल गए, नेहरू जी जेल में। अब इस बात को देख कितना देश में प्रोटेस्ट होने लगा, उसके बाद इरविन को बुलाना पड़ा गांधी जी को, गांधी जी आइए, आप बैठिए, चलिए हम लोग चलते हैं लंदन घूमने। 1 साल बाद आप आइए लंदन, लंदन बैठेंगे, को टेबल बैठ के खाना खाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहां डिसाइड होगा फ्यूचर। इस एग्रीमेंट क्या डिसाइड होगा, गांधी जी को बोला गया कि आपको चलना है मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन, वहां आगे डिसीजन लिया जाएगा। अब गांधी जी क्यों रेडी हुए, इरविन बोला उसके बदले में सारे लोग को मतलब रिलीज कर देंगे जेल से।
गांधी जी बहुत पावरफुल इंसान थे भाई, लेकिन ये फेल हो गया टेबल। 5 मार्च, मार्च में बहुत कुछ हो रहा है। मार्च अप्रैल, 5 मार्च 1931, मोहनदास करमचंद गांधी। इसमें एग्रीमेंट में क्या साइन हुआ? अंग्रेज सारा लोग को छोड़ दो। मूवमेंट के बाद हुए 1730 में चल रहा था, प्रोटेस्ट खूब हुआ था, पूरा लोग को उठा के जेल में डाल दिया था। नेहरू जेल में थे, गांधी जेल में थे। उसके बाद देश में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, गांधी जी को बुलाया गया। अब आप ही सबके नेता हैं, आप ही से एग्रीमेंट करेंगे। इसके बाद डिसाइड हुआ अंग्रेज पूरा लोग को छोड़ देगा। जितने भी लोग को रखा था मतलब रिलीज कर देगा। अरेस्ट इसलिए किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, अंग्रेजों ने उठा के जितना दंगा लोग को सबको जेल में डाल दिया था। जेल में जगह था, एमएस कॉलेज जेल था मोतिहारी का, अंडमान निकोबार जेल, काला पानी जेल था वहां पे। गांधी जी को बुलाया गया लंदन, और गांधी जी चलिए अब घूमने। वो कहानी पता है उसका, लंदन जाके क्या किया था अंग्रेज? हाँ, खाना कौन, गांधी जी खाना कौन, गांधी जी भाई क्या किया था? गांधी जी किस बात के लिए वहां गुस्सा गए थे? पढ़े स्कूल में कहानी? ट्रेन, गांधी जी को ट्रेन से उतार दो भाई तुम, उस इंसान को उस वही समय पूरा देश में उस वक्त क्या हो जाता। स्कूल में पढ़े हो कहानी? कहानी पढ़े हो? हाँ, खत्म हो तो कहानी बताओ क्या हुआ था। बस इतना पता गांधी जी खाना खाने गए थे। गांधी जी डिसाइडेड टू, भाई तुम सब न्यूज सब रील्स में नहीं देखे हो भाई, बहुत फेमस चीज है गांधी जी का, तुम कैसे नहीं जानते हो? तुम देखते हो क्या? देश के महामानव को, जो आदमी नोट पे आप अपने आ जाएगा, उसको देखते हो भाई। इस इंसान के बारे में, बहुत पावरफुल इंसान है भाई, इंसान ने सच में देश के लिए अच्छा किया है। वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता क्या है ना, और उसमें सबसे बड़ा बात जो किताब में नहीं छपा है, जिस समय गांधी जी उतरे थे लंदन के सड़क पे, गांधी जी के जहां उतरने के टाइम पूरा इंग्लैंड आके खड़ा हो गया था, इतना बड़ा भीड़ आकर, कौन है गांधी, जिसने अंग्रेज को पूरा हिला दिया है। और गांधी जी को देख के वो आपको लोग बोलता है कि गांधी जी को देख के जो लोग बैठा था, जितना अधिकारी, सबको अपने आप में ये हो रहा था, ऐसे में फील हो रहा था क्या हो रहा है। इंग्लैंड के इतना ठंडा में हम लोग इतना फुल स्लीव ड्रेस पहन के बैठे हैं, और इंडिया से एक आया है इंसान जिसको ठंडा भी नहीं लग रहा है, एक लाठी लेके इस सिचुएशन में ये आदमी खड़ा है, और उस आदमी के सामने पूरा अंग्रेज आके खड़ा हो गया था। बस अंग्रेज बोला था एगो बात, आजादी पूरा नहीं, डोमिनियन स्टेट। सुनो, डोमिनियन स्टेट बात जानते हो? भारत को बोला गया डोमिनियन स्टेट दे देंगे। डोमिनियन स्टेट मतलब तुम क्या करोगे, कॉमनवेल्थ बन के रहोगे। जैसे देखो, जैसे इंग्लैंड के साथ अभी क्या किया इंग्लैंड, आयरलैंड अलग कंट्री है, अभी भी है, स्कॉटलैंड कंट्री, अभी भी आयरलैंड स्कॉटलैंड यूके का पार्ट है। इंडिया का ऑफर क्या किया गया था, गांधी जी को बोला गया कि आपको मतलब डोमिनियन स्टेट देंगे, मतलब पूरा आजादी का बात कर ही नहीं रहा था कोई भी। जबकि भारत का आजादी, भारत में जैसे जैसे लाहौर में एक सेशन हुआ था, लाहौर से 1929 में, वहां डिसाइड हो गया था नेहरू जी के लीडरशिप में, हमें चाहिए पूर्ण और स्वराज, पूर्ण स्वराज हमारा जन्म से अधिकार, हम इसको लेकर रहेंगे। वो देश का बात, 2 राउंड चला था बस टेबल, और 2 बार जाने में खर्चा अंग्रेज किया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंडिया से खाली एक आदमी गया था, मोहनदास करमचंद गांधी, एक इंसान पूरे देश को शो कर रहा था।
भाई इंसान ने बहुत कुछ किया है देश के लिए। बस इसमें होता क्या है ना, अंग्रेज फुल आजादी कभी नहीं दिया था भारत को। रिपब्लिक डे 26 जनवरी मनाते हो, क्यों मनाते हो? उसे पहले बताओ काहे वो दिन लागू किया गया? हाँ 26 जनवरी को, हाँ हाँ 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? रीजन था 26 आजादी का दिन था हमारा। हाँ लाहौर सेशन, मतलब भारत को बोला, जैसे पता है भारत ऐसा हो जाता ना, तो जिस दिन क्वीन एलिजाबेथ मरी थी इंग्लैंड की महारानी, दुनिया के मतलब 14-15 देश का, मतलब 20-25 देश का करेंसी बदल गया था एक महारानी के मरने में। दुनिया का दो जो देश क्रिकेट खेलता है सब उसका अमेरिका इंग्लैंड का कौन लिए तो है। एक महारानी के मरने पे 14-15 देश का करेंसी बदल गया। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इंडिया को क्या बोला था, इंडिया को बोला था बन जाओ डोमिनेंट स्टेट। डोमिनेंट स्टेट बनने का मतलब क्या, तुम एक देश रहोगे लेकिन तुम्हारा सोवरेनिटी नहीं रहेगा। कुछ भी पूछना है फोन आएगा, क्या करे आगे, जैसा मोदी जी पूछते डोनाल्ड ट्रंप से। भाई मेलोडी टॉफी तो इंडिया में मिलता है पार्ले कंपनी का। मतलब इंग्लैंड दे रहा था ना, इंग्लैंड बस एक ही चाहता था, भारत को आजादी देना ही नहीं चाहता था। डोमिनियन स्टेट, और डोमिनियन स्टेट का मतलब तुम्हारा अपना राष्ट्रीय प्रधानमंत्री सब तुम्हारा रहेगा, देश तुम्हारा है, चलाएंगे हम लोग। जैसे चाइना, चाइना क्या कर रहा है, चाइना सबको देता है कर्जा, नेपाल को कर्जा दे दिया, सबको दे दिया, अब बना दिया डोमिनियन स्टेट। पाकिस्तान सबको कर्जा दे दिया, जो कहेंगे वही करना है। डोमिनियन स्टेट का वो मतलब होता है, मतलब एक ऐसा कंडीशन ना कि तुम एक देश रहोगे लेकिन कुछ भी अपने मर्जी से नहीं करोगे। जैसे यही किया इंग्लैंड ने, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ वही किया। अभी भी स्कॉटलैंड एक देश है लेकिन सारा स्कॉटलैंड अलग है, आयरलैंड अलग है, लेकिन सब डिसीजन इंग्लैंड की तरफ से आता है, यूके का पार्ट बना है। लाहौर, तो लाहौर चलते हैं। लाहौर से शहर अच्छा था, पंजाब प्रांत का सबसे बड़ा शहर था लाहौर। हाँ पंजाब का कैपिटल लाहौर होता, लाहौर बड़ा शहर था, एगो ढंग का शहर मिला था पाकिस्तान को लाहौर। वो ये बहुत काम का सेशन है लाहौर। लाहौर में डिसाइड हुआ था, नेहरू जी थे लीडरशिप कांग्रेस के, अब बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे अंग्रेजों को। इस दिन बोला था भारत के लोगों ने, हमें चाहिए पूर्ण आजादी, फुल चाहिए इंडिपेंडेंस। और इस दिन ये लगा था कि 26 जनवरी 1930 हमारी आजादी का दिन होगा, 26 जनवरी। इस दिन भारत आजाद हो गया 15 अगस्त को, इसलिए 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस देने के 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाते हैं। और उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू कर दिया 26 जनवरी। कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को। उस दिन वेट किया गया 2 महीना, 2 महीना वेट किया गया इस दिन के लिए। लाहौर अच्छा शहर है भाई, यही वो अच्छा शहर था पाकिस्तान के पास पहले। भाई चैप्टर कुछ नहीं है, कहानी है। हाँ इस कहानी को तुम जानते हो। लाहौर ट्रेनों जाता है, जाता था, अभी तो कुछ बंद हो गया इंडिया की तरफ से। लाहौर जो है, अमृतसर लाहौर कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, बॉर्डर क्रॉस करो लाहौर आ गया। बाघा बॉर्डर गए तो, बाघा बॉर्डर नाम नहीं, अटारी बॉर्डर नाम है इंडिया की तरफ से। लोग बाघा बॉर्डर, अटारी इंडिया की तरफ, बाघा उधर है। हाँ पंजाब में है क्या? हाँ इंडिया का बॉर्डर अटारी बॉर्डर है, वहां है बाघा बॉर्डर। बॉर्डर गेट खुलते लाहौर आ गया, इधर अमृतसर आ गया, 2 शहर एकदम क्लोज है।
क्या कैसे एंट्री कर जाओगे बच्चों? जाओ ना, कोई जगह है फॉरेनर्स को अलाउ करता है तुरंत। इंडियन नहीं, इंडिया पाकिस्तान के नहीं होगी ना। फॉरेनर्स को भी क्रॉस करना होता है, फ्लाइट जाएंगे वो तो नहीं है, बस गेट क्रॉस कर जाओ, आगे पहुंच गए, देश क्रॉस हो गया। पूर्ण स्वराज, वो पूर्ण स्वराज मांगा था भारत के लोगों ने। स्वराज, स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे। पूर्ण स्वराज्य मांगा था लोगों ने, और इसको हेड किया था पंडित जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी ने किया था देश के प्रथम प्रधानमंत्री। और यह डिसाइड किया गया देश में होगा 26 जनवरी 1930 आजादी का दिन। नहीं हो पाया आजाद। हाँ हाँ भाई, तुम ऐसे नहीं बदल सकते, उल्टा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं होगा, नहीं कर सकते। अब उसमें नहीं कर सकते, उल्टा कर सकते हो, जनरल जा सकते हो, ऊपर से नीचे से ऊपर जा सकते हो। जैसे मान लो कि तुम जेई नीट का फॉर्म भरे, और फॉर्म भरने में आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर तुम पहले एससी एसटी किसी कैटेगरी से भर दिए, अब तुम सर्टिफिकेट नहीं जमा करता है ना, तुम्हारा सीट अपने आप जनरल हो जाता है फॉर्म भरने के टाइम। उल्टा नहीं होता है लेकिन। और उस चीज मत पढ़ो भाई, जेई का साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, साइमन अपने घर जाओ। साइमन को लीड कौन किया था? सर जॉन साइमन। पता नहीं सर क्यों बोला उसको, टाइटल लगा दिया। हाँ नहीं नहीं, सर अंग्रेजों की तरफ से एक टाइटल है, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजक न्यूटन, सर एक टाइटल दिया गया है। सर डॉन ब्रैडमैन, सर एक टाइटल है, अंग्रेजों ने दिया है, जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग रहता है। साइमन कमीशन, इसको लीड किया था सर जॉन साइमन। वो तो कहानी लिखा था, कहानी तुमको जहां तो वहां तक पहुंचा देते भाई। मुझे कुछ सवाल तैयार है। ये भारत पहुंचा था 1928 में, आया था भारत को बदलने इसलिए आया था क्योंकि उस वक्त भारत में प्रोटेस्ट खूब चल रहा था, अंग्रेज बहुत परेशान था। ये जब से गांधी जी आया बहुत तंग कर दिया है गांधी, अंग्रेजों का कहना था। लेकिन अंग्रेज ने एक बहुत अच्छा बात बोला है गांधी का, लॉर्ड माउंट बेटन 1948 ने बहुत अच्छा बात बोला गांधी जी के डेथ के बाद, कि हम अंग्रेजों के एक बात का कलंक नहीं लगा, हमने गांधी जैसे इतने आदर्शवादी इंसान को नहीं मारा खुद से। ये बात एरविन का क्या, इसका कहना, लॉर्ड माउंट बेटन जो लास्ट गवर्नर जनरल था, इंडियन माना था, नाथुराम, वो अलग कहानी है भाई। लेकिन अगर तुम किसी इंसान को देखोगे, इंसान ने बहुत कुछ किया है देश के लिए। ये भारत में क्यों आया था? भारत के सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए, भारत चाहता कुछ चेंजेस कर, रिफॉर्म करने आया था। रिफॉर्म करने आया तो खाली रिफॉर्म करने आया था, भारत के जितने आंदोलन सबको बंद करने आया था। लेकिन किस बात को सोच के लाया गया था कि भारत को और अच्छा बनाएंगे, अच्छा बनाओगे भारत, भारत लोगों को रखोगे।
और जब भारत में आया, गो बैक, साइमन गो बैक। ये कोरोना गो जो सुना इसी से आया है वर्ड, अभी जो कुछ लोग सोशल मीडिया में ट्रेंड किया था कोरोना गो। साइमन गो बैक बहुत पहले आ गया था देश में। दो को विद्रोह हुआ, एक बार रॉलेट एक्ट का काला कानून, इसका हुआ साइमन गो बैक। इसका भारत में क्यों अगेंस्ट हुआ है, ये वो मेंबर इंडिया ने रखा है, गांधी जी को बैठा लेता बस काम हो जाता। भाई गांधी जी जो, हाँ नहीं वो तो कहानी एक नहीं, वहां तो इन्होंने, वहां तो भारत में इलेक्शन पहले करवा ली था अंग्रेज। भारत में कास्ट के बेसिस पे हो गया था, कास्ट का पॉलिसी पूना पैक्ट में आ गया था 32 में। वहां पे पूना पैक्ट हुआ था, गांधी जी से साइन करवाया भीमराव अम्बेडकर कि SC ST को अलग दे दीजिए, पहले ही डिसाइड हो गया था। कोई इंडियन शामिल नहीं था। अब भारत के लोगों ने बहुत दुखी मन से इस पर विद्रोह कर दिया। भारत के लोगों ने इसका मतलब खुश होकर इसका विरोध किया था। अब भारत, अंग्रेजों ने बहुत दिमाग लगाया, भारत का आजाद, भारत को तोड़ के क्यों गया, वो जानबूझ के तोड़ के गया, क्योंकि पता जिस समय भारत आजाद होता, आजाद होने के बाद भारत के लोग को क्या दिखता, अंग्रेज बहुत गलत किया है भारत में। जाते जाते इंडिया पाकिस्तान का नया झगड़ा चालू करवा दिया कि भारत का लोग इंडिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान इंडिया को देखता रहे बस। अब मेन कल्प्रिट था, उसको लोग भूल जाए, दुनिया का लोग भूल जाए कि अंग्रेजों ने कुछ किया था देश में। साइमन गो बैक, साइमन अपने घर जाओ, ये नारा लगा था गांधी। कहां तक क्वेश्चन तैयार हो तो लिखो, तो तुमको सवाल देंगे, कहां तक सवाल बन जाएगा। नॉन कॉपरेशन गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। और सुनो, और गांधी जी के बात को एक बार कुछ सवाल दे रहा हूं, गांधी जी के बात को फॉलो किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। उनको सीमांचल गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी। एक वर्ड आएगा, अभी AI ने सवाल बनाया है, एक सवाल मिलेगा। AI ने पूछा है कि फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। अभी सवाल AI पूछेगा, अभी AI पूछेगा, जब दांडी यात्रा में गांधी चल गए थे अपने घर से घूमने, तो एक आदमी था जो गांधी जी की बात को बहुत लीड कर रहा था, वो खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये कुछ सवाल देते हैं इसके बारे में। बस लिखो, तो सवाल देते हैं। अब कहानी कौन, लाठी से कौन मार खाया था, लाला लाजपत राय। सवाल अभी आएगा, याद रखना। साइमन कमीशन में टाइम लाठी चला था, लाला लाजपत राय। सवाल आएगा अभी, और तो लिख के रसाट कहानी को, तो कुछ सवाल देते हैं। देखो ये सवाल क्या मिलेगा, साइमन कमीशन, दांडी यात्रा। नहीं, चैप्टर में बहुत कुछ पहुंच चुके हैं भाई, थोड़ा सा और कहानी खत्म हो जाएगा। तो याद कर, सुनो बस, सुनो थोड़ा कहानी, तो सवाल देते हैं। ये सवाल इसी बीच से होगा, जो लिखे उसी बीच से कहानी होगा। जी रिप्लाई कर दोगे, कहानी एक दिन का और है, कहानी खत्म कर देंगे। हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ना भी नहीं जाता, क्योंकि भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट बस थोड़ा सा बॉक्स में दिया, मोर टू नो में लिखा है, जब इसको ज्यादा पढ़ाना चाहिए था। भारत छोड़ो आंदोलन, जब गांधी जी पूरे रिवॉल्ट पे आए थे, मतलब कुछ सवाल देते अंदर से।
हाँ, बुक के गांधी जी को बोल। हाँ भाई, बंदूक का जरूरत क्या था? वो आदमी का एक बार खड़ा हो जाता था, आदमी हमने डर जाता था। बंदूक से क्या डरा अंग्रेजों को? तुम गांधी जी को क्या समझते हो भाई? तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, तुम किसी महामानव का पूजा करोगे भाई? उससे कहीं गुना आगे है। किसी का देश में इमेज बनाया जा रहा है और किसी का पूरा दुनिया पूछ रहा है। और सुनो, वो तो सवाल है, रिप्लाई करना। सवाल देखो, बीच से होगा, कहानियां होगा। साइमन कमीशन पूछेगा, फिर पूछेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, साइमन कमीशन है, दांडी यात्रा है। सवाल मिक्स है। गांधी विन फैक्ट्री है उसमें। हाँ, सवाल तैयार है। सवाल एआई से बनवा देते हैं। यही तो फायदा कर रहा है। बनवाने का पर्पस ये है, और रिप्लाई करना, अपना आंसर लिखना। सवाल तैयार है भाई। इससे फायदा इसलिए करना चाह रहे हैं तो कहानी थोड़ा भी पढ़ो ना, थोड़ा भी कहानी पढ़ो। जो भेज आते तो भेज देते हैं भाई। पता है काहे पूछ रहा है बीच से? जैसे मान लो कि एक रास्ता है, तुमको एग्जाम में सवाल है, तुम कहानी याद हो जाए। हाँ, ये तो अभी तो ये बता रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं कर रहा यार ना। एआई बहुत कुछ करेगा। अभी जब रिटर्निंग मिलेंगे तो उसको तुम्हें पूरा किताब याद करा देंगे भाई। तुम ये तो 10th बच्चे का क्लास है, 12th कौन सिलेबस से नहीं होता है, तो तुमको पूरा किताब है, लाइन बाय लाइन कहानी। और तुम अपना अपना आंसर लिखो, तो आंसर बोलो और सोच लो आंसर, बोलना मत। अपना भी आंसर लिखो, तो तुम पढ़े वही कहानी है। चुपचाप से सोच लो। बोले थे 11 डिमांड मांगे थे गांधी जी, वो लेटर लिख के दिए थे। इरविन, बात नहीं मानोगे ना तो चलेंगे मार्च में। हाँ, डी होगा, ठीक है चलो। हाँ ठीक है, बी है आंसर। बी है। देखो इसे डी बोला है। देखो डिमांड का, देखो कहानी को उल्टा समझने लोग क्या समझते। देखो आंसर तो ये होगा। अरे देखो इसने डी बोला, तो डी में कहानी उल्टा क्या हो गया? देखो जेड क्या लिखा है? इस दिन तो गांधी दांडी पहुंच गए थे। धमकी तो इतना तारीख को दिए थे। देखो सब डेट, देखो सब देश का इंपॉर्टेंस है। 26 जनवरी क्या है? आजादी का दिन बनेगा। लाहौर स्टेशन, लाहौर चला गया। ये 12 मार्च घर से निकले थे दांडी के लिए, आज यहाँ पहुंच दांडी। आंसर हो जाएगा 31 जनवरी। हाँ, सौदे पहुंच गए थे। आज 31 तारीख को धमकी दिए थे, नहीं मानोगे तो प्रोटेस्ट करेंगे। फिर सोचो, सबसे कॉमन चीज तो गांधी को क्या पसंद थी, क्या तोड़ना था? नमक। गांधी जी अगर लैंड रिवेन्यू तोड़े होते तो खाली किसान उनका साथ देता। गांधी जी अगर इंडिगो तोड़ते तब भी खाली चंपारण का लोग रहता, गांधी जी को फॉलो करता। इनकम टैक्स करते खाली बिजनेसमैन होता। नमक सब कोई खाता है, जैसे चीनी का सब कोई खाता है देश में। और सोचो कितना आसान है। गांधी जी कहां चले थे? कहां चले थे? साबरमती आश्रम, गांधी जी का घर है। हाँ हाँ, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, गांधी जी के कारण। अरे गुजरात का मेन शहर है अहमदाबाद। चंपारण, चंपारण क्यों दिया है? नील के लिए। इंडिगो। दांडी बीच, जहां पे बीच नहीं लिखना चाहिए इसको, हाँ समुद्र बीच लिखा है। वाड्रा, वाड्रा से कोई कहानी नहीं है। अभी सोचो कितना लोग गांधी से चला था? 70। ये रटने वाला डेटा है, किताब में 78 लिखा है। हो सकता है कुछ लोग एक दो आदमी एक्स्ट्रा भी गया गांधी जी के साथ। 78 आदमी गिनाया था उस वक्त। गांधी जी का घर से कितना दूर चल रहा था? लेकिन रियल में पता है गांधी से ज्यादा लोग चला था, और 78 लोग नहीं था। 78 लोग है ना, वह उनके साथ बराबर। 78 पता क्या है? नहीं देखो, नहीं 78 पता है क्यों पढ़ाया जा रहा है सिलेबस में? 78 आदमी घर से साथ निकला था। जब पहुंचे थे ना तो पूरा भीड़ खड़ा हो गया उनके पीछे। 78 आज स्टार्ट किया था। तुम स्टार्ट करने का साथ बहुत कम लोग रहता है जिंदगी में। एक बार तुम कोई काम को फिनिश कर दो। 14 दिन पहुंचे गांधी जी, 24 दिन। और 24 दिन कहते हो, 12 तारीख को चले थे और 6 तारीख को पहुंचे थे। हाँ 24।
हाँ, इसे बोलते तो ये सब सवाल है, यही पूछता है बीच से। गांधी जी कितना तारीख को बनाए थे नमक? 12 मार्च का डेट तो चले थे, 31 मार्च को कुछ नहीं हुआ, 13 अप्रैल तो बस उतनी हटा देंगे, जलियांवाला बाग चलाएगा, 19 कर देंगे तो। और डेट देखो मिलता जुलता डेट खा रहा है ज्यादातर यही। और सोचो 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 क्या है, सोचो सोचो सोचो। ये हुआ था कब? 20 से 21 में, ये तो इसके बाद हुआ है। अब क्विट इंडिया का वो सब 42 में हुआ, 1942। अब स्वदेशी मूवमेंट देशों का मूवमेंट नहीं था। स्वदेशी मूवमेंट क्या था? कुछ नहीं था, देश में हमेशा बाइकआउट हो रहा था, उसी को बोल दिया स्वदेशी मूवमेंट। तो मूवमेंट हुआ था ऐसा। सीमांचल गांधी कौन है? फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसी मतलब को पहले बहुत बार देता, जॉब मिलेगा यही देगा। शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली तो बनाए थे मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना तो कायदे आजम है पाकिस्तान के, इनको कायदे आजम बोलता है पाकिस्तान। इस कायदे आजम के मरने के बाद भी इनको ट्यूबरक्लोसिस था, जिन्ना को। जिन्ना जो है, जिन्ना को जो है ट्यूबरक्लोसिस था। जिन्ना का जो डेथ होता है वो कायदे आजम है पाकिस्तान के। अब मौलाना अब्दुल कलाम कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, ये है भारत के उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर, तो शिक्षा वो बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये वो नहीं है अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन। और इसके बाद कौन है सोच सकते हो कौन जगह हो? सोचो गांधी जी को अरेस्ट किया गया हो कहां पे, सोचो तो। अहमदाबाद में तो नहीं किया गया था। क्या? सोलापुर, ये जगह है महाराष्ट्र में, सोलापुर, याद करना सोलापुर है। पेशावर तो पाकिस्तान में है, सोलापुर जगह है वो याद रखना थोड़ा, सोलापुर। पांच से 31 को हुआ था गांधी इम्पैक्ट। इसमें क्या डिसाइड होता है? इसमें आउटकम क्या? परमानेंट इंडिपेंडेंस अंग्रेज को दिया ही नहीं था भारत को। टोटल एब्लिशन ऑफ टैक्सेस। गांधी जी बोले चलेंगे लंदन घूमने, 2 बार कैसे? फर्स्ट सेकंड दोनों बार, लेकिन सेकंड वाले का वैल्यू ज्यादा है। सेकंड वाले में गांधी जी को देखते रह गए लोग, वहां का लोग, गांधी जी कौन सा। उस वक्त गांधी जी फेमस हो गए थे भाई। ये प्रॉपर लंदन, बॉम्बे भाई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में करवाता तो ये लंदन है। मैनचेस्टर पता है क्या चीज है? मैनचेस्टर दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़ा का मिल है यहाँ पे। इंडिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मैनचेस्टर एक जगह इंग्लैंड में, खूब कपड़ा मिलता है वहां पे। साइमन कमीशन को बाइकआउट किया, क्यों किया गया था? वो चीजें हैं। इसमें क्या होगा? इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। बंगाल पार्टी इसमें तो 1905 में हो गया था। 60 का टैक्स नहीं बढ़ाया था। इंडिया से कांग्रेस को बैन यहां नहीं किया गया था। कांग्रेस को बैन किया था अंग्रेजों ने एक बार, क्या किया था? जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था, उस टाइम भारत में सब कुछ बैन किया गया था। उस वक्त जहां सबको अरेस्ट किया गया था, उस वक्त हुआ था। पता है हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद अंग्रेजों ने भारत को पूरा सारे पॉलिटिकल लीडर्स को उठा लिया था। डू और डाई गांधी जी का स्लोगन कब आया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में। इसके आंसर साइमन को बैक, ये आया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। इनकलाब जिंदाबाद कौन बोला था? उन्होंने बोला था, ये तो बोला कि तो वहां पे लाहौर स्टेशन में। इसके आंसर साइमन को बैक। क्या नहीं, वो तो तुम्हारा, वो तीनों ने बोला था ना, इनकलाब जिंदाबाद तीनों का नाम है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च फांसी दे दिया गया। और सबसे यंग किसी इंसान को फांसी दिया गया है, खुदीराम बोस। 19 साल के एज फांसी दिया गया है खुदीराम बोस को।
भाई इसमें ये कहानी क्या है, वर्कर्स ने क्यों साथ नहीं दिया था, रीजन क्या था, मतलब कहानी सुना थे कि कांग्रेस जो था इंडस्ट्रीज के साथ अटैच था, इसलिए वो कहानी क्या बोला है, वर्कर लोग ज्यादा खुश नहीं थे मूवमेंट से, क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस को चाहिए था इंडस्ट्रीज पैसा के लिए, इंडस्ट्रीज के आने से वर्कर्स खुश नहीं थे। मोहनदास करमचंद गांधी, तो कुछ कहानी के साथ कुछ याद हो रहा है, वो ऐसे पूछने का फायदा पता है क्या हो रहा है, हाँ नेहरू जी, नेहरू जी के फादर का नाम मोतीलाल नेहरू, भाई दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे। हाँ भाई यहाँ क्या डिसाइड हुआ 1929 को, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, तो कुछ कहानी याद हुआ ना। हाँ। सवाल तो आसान पता है क्यों, तो कहानी याद हो गया। लाहौर सेशन का क्या डिसाइड हुआ था, आजादी का दिन क्या होगा, 30। कौन होगा, लॉर्ड एरविन, एरविन इसका समझौता में बैठा था, अब बोला था डोमिनियन स्टेट देंगे, डोमिनियन स्टेट मतलब कि पूरा आजादी तुमको नहीं देगा देश को। हाँ ये वायसराय, वायसराय गवर्नर जनरल को बोलते थे। सबसे लास्ट कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, सबसे लास्ट था, ये भारत की आजादी के बाद गया है माउंटबेटन। माउंटबेटन कुछ हद तक सही भी था, समझ गया कि आजादी कर देना देश को, पर बताया लाठी कौन खाया था, भगत सिंह भाई फांसी हुए थे। बाल ये सुनो थोड़ा देर पहले तो बताया है लाजपत राय को लाठी पड़ा था, लाल बाल पाल, तीनों का नाम है लाल बाल पाल, ये कोड वर्ड फेमस है, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, तीनों लोग थे गरम दल के रेडिकल्स, उग्रवादी, मतलब ऐसे लोग थे जो एकदम चाहते थे तुरंत आजादी ले लेना, गांधी का साथ दे तो आजादी मिल सकता था। भगत सिंह तो इनका ओरिजिनल घर पाकिस्तान में, अभी भी वहां पे इसको उनको अभी भी क्रेडिट देता है, वो पाकिस्तान देता है भगत सिंह को। हाँ मतलब वहां